बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो तमाम जहानों की खालिक, मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर आफियत से होंगे, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए हर नेक काम में आसानियाँ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2021 का जो हाल ही में एक फैसला हुआ है उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जिसके मुताबिक औलाद को घर से बेदखल करने का इख्तियार जो है वो वालिदैन को मिल गया है। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने ये फैसला सादर किया है। तो इसकी तफसीलात जानने के लिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, ये जो तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस है 2021, इस कानून के मुताबिक जो है लाहौर हाई कोर्ट ने इसकी तशरीह कर दी है, और ये तशरीह करते हुए जो उन्होंने बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। इस बड़े हुक्म के मुताबिक जो औलाद है वो वालिदैन को घर से निकालने के इक़दाम को जो है उसको काबिल सज़ा जुर्म जो है औलाद के जो वालिदैन को घर से निकालते हैं उसको काबिल सज़ा जुर्म करार दिया गया। अब सज़ा होगी। अदालती फैसले में कहा गया है कि औलाद किराए पर हो या घर की मालिक हो, वालिदैन को घर से निकाले तो ये काबिल सज़ा जुर्म है। अब सज़ा क्या होगी ये भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। ये फैसला अली बाकर नजवी साहब ने किया है, जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने, और दरख्वास्त गुजार जो थे अली इकराम साहब थे, और अदालत लाहौर हाई कोर्ट। तो इसकी तस्वीर नाज़रीन, तहरीरी फैसले में कहा गया है कि वालिदैन को घर से निकालने पर औलाद को जो है 1 साल कैद और जुर्माना हो सकता है, जबकि वालिदैन को औलाद को अपने से घर से निकालने का हक हासिल है। वालिदैन के पास, अदालत ने कहा कि उनके पास अगर वालिदैन का घर है तो अपनी औलाद को अपने घर से निकाल सकते हैं, वालिदैन को इसका हक हासिल है। फैसला में कहा गया कि वालिदैन के निकालने पर औलाद जो है 7 दिन में घर खाली करने की पाबंद है, वरना 1 माह की सजा हो सकती है। अगर 7 दिन में जो औलाद है वालिदैन औलाद को घर से निकालें तो 7 दिन में अगर वो मकान से ना निकलें तो। नाज़रीन, इस केस की तफसीलात मजीद आपके साथ शेयर कर दूं, वो कुछ इस तरह हैं कि अली इकराम पर उसके वालिद मियाँ मोहम्मद इकराम ने घर से बेजा दखली का इल्ज़ाम लगाया था, और वालिद मियाँ इकराम ने बेटे अली इकराम के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर को कार्रवाई की दरख्वास्त दी थी। ये पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने वालिद को मुतल्लिका अदालत से रुजू की हिदायत की थी, और डिप्टी कमिश्नर के फैसले के खिलाफ अपीलेट कोर्ट ने ज़ाब्ता फौजदारी की कार्रवाई के लिए केस वापस रिमांड किया था, जिस पर अपीलेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अली इकराम ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। ये इस केस का खुलासा था। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोटेक्शन ये जो वालिदैन को मिली है इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा वालिदैन को जिनकी औलादें उनको घर से निकाल देती हैं। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर और अपीलेट कोर्ट के फैसले कालअदम कर दिए, और अदालत का डिप्टी कमिश्नर को अदालती फैसले की रोशनी में कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की जो है वो हिदायत कर दी है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। जिंदा रहा तो आपके साथ फिर इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।